दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, आज की जो स्टोरी है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो लोग बिगनर लेवल के हैं, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कीपिंग द डॉक्टर अवे। दोस्तों, कीप का मतलब होता है रखना, और ये फोर्थ फॉर्म है कीपिंग द डॉक्टर अवे का मतलब हुआ कि डॉक्टर को दूर रखना या डॉक्टर से दूर रहना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सुनील एंड मनोज आर टू ब्रदर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़, एम, आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इस कारण ये जो सेंटेंस है इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का, और दोस्तों यहाँ पर आर का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट में तो हमें आर का यूज़ वहाँ पर करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? तो क्या मतलब हुआ इसका? सुनील एंड मनोज आर टू ब्रदर्स। मतलब क्या हुआ कि सुनील और मनोज दो भाई हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सुनील और मनोज दो भाई होते हैं। और दोस्तों, अचानक यहाँ पर लाइट चली गई है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से लाइट चली गई है। तो मैं इसको मोबाइल की लाइट से ही शूट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। आगे देखिए, वन डे दे वर साइकिलिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों, साइकिल चलाने के लिए राइडिंग भी लगाया जाता है। राइड मतलब साइकिल चलाना, कोई भी दो पहिया वाहन चलाना, और साथ में साइकिल एक वर्ब भी है, और इसको यहाँ पर फोर्थ फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, दे वर साइकिलिंग। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है इसलिए दे का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन वे साइकिल चला रहे थे। सडनली मनोज लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल डाउन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LOSE, लूज का मतलब खोना या फिर गंवाना, और सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली, अचानक, मनोज लॉस्ट हिज बैलेंस। अचानक मनोज ने अपना जो उसका जो बैलेंस था, नियंत्रण था, वो खो दिया। एंड फेल डाउन। दोस्तों, FALL फॉल मतलब होता है गिरना, डाउन मतलब नीचे, और ये सेकंड फॉर्म है फेल। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सडनली मनोज लॉस्ट हिज बैलेंस। अचानक मनोज ने अपना नियंत्रण खो दिया। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। आगे देखिए, ही स्टार्टेड
क्राइंग। दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा। तो इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्राई का मतलब होता है रोना या फिर चिल्लाना, और ये फोर्थ फॉर्म है क्राइंग। ही स्टार्टेड क्राइंग का मतलब हुआ कि वह रोने लगा। सुनील हेल्प्ड हिम अप एंड टुक हिम होम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना, और ये सेकंड फॉर्म है। सुनील हेल्प्ड हिम अप का मतलब हुआ कि सुनील ने उसकी खड़े होने में मदद की। एंड टुक हिम होम, और उसे घर ले गया। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, टेक मतलब ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सुनील हेल्प्ड हिम अप, सुनील ने उसकी खड़े होने में मदद की। एंड टुक हिम होम, और घर ले गया। आगे देखिए, देयर मदर बैंडेज्ड हिम एंड आस्क्ड द चिल्ड्रंस फादर टू टेक मनोज टू आ डॉक्टर फॉर टेटनस इंजेक्शन। दोस्तों बड़ा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे, और ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, THEIR। दोस्तों देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, और देयर का यूज़ जब किया जाएगा जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक लोगों से संबंधित हो। तो यहाँ पर यूज़ किया गया देयर मदर। और दोस्तों यहाँ पर देयर क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, सुनील और मनोज। तो दो लोगों के लिए या एक से अधिक लोगों से कोई भी चीज़ संबंधित होगी तो उसमें देयर का यूज़ किया जाएगा। देयर मदर मतलब उनकी माँ। बैंडेज्ड हिम, बैंडेज का मतलब पट्टी बांधना। देयर मदर बैंडेज्ड हिम, उनकी माँ ने उसे पट्टी बांधी। एंड आस्क्ड द चिल्ड्रंस फादर। दोस्तों चिल्ड्रन के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी काम की चीज़ बताता हूँ। चाइल्ड जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और प्लूरल है इसका चिल्ड्रन। बहुत से लोग मैंने देखा है चिल्ड्रंस लिख देते हैं, जो कि एक गलत वर्ड है। तो चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, तो हमें उसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम उसको पजेसिव केस बनाना चाहेंगे, मान लीजिए हम उनके साथ कुछ जोड़ने चाहते हैं, तब हमें एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो चिल्ड्रंस फादर मतलब बच्चों के पिता। तो क्या लाइन का अर्थ हुआ? देयर मदर बैंडेज्ड हिम, उनकी माँ ने उसे पट्टी बांधी। एंड आस्क्ड द चिल्ड्रंस फादर, और बच्चों के पिता को कहा, टू टेक मनोज, मनोज को ले जाने को, टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास, फॉर टिटनेस इंजेक्शन, टिटनेस के इंजेक्शन के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उनकी माँ ने उसे पट्टी बांधी और बच्चों के पिता को, मनोज को एक डॉक्टर के पास, मतलब टिटनेस के इंजेक्शन के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। आगे देखिए, एज सून एज मनोज heard the name of injection, he went to the kitchen and took out an apple from the refrigerator। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, एज सून एज, इसका मतलब हुआ जैसे ही। मनोज हर्ड, दोस्तों HEAR हियर मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? एज सून एज मनोज हर्ड द नेम ऑफ इंजेक्शन, जैसे ही मनोज ने इंजेक्शन का नाम सुना, ही वेंट टू द किचन, गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। किचन मतलब रसोई, ही वेंट टू द किचन, वह रसोई में गया। एंड टुक आउट एन एप्पल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, और उसे दोस्तों नोट कर लीजिए, टेक आउट मतलब बाहर निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है। टुक आउट एन एप्पल, एक सेब बाहर निकाला। कहाँ से निकाला? फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से, जिसको हम फ्रिज भी कहते हैं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एज सून एज मनोज हर्ड ऑफ द इंजेक्शन, हर्ड द नेम ऑफ द इंजेक्शन, जैसे ही मनोज ने इंजेक्शन का नाम सुना, ही वेंट टू द किचन, वह रसोई में गया। एंड टुक आउट एन एप्पल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर से मतलब कि फ्रिज से एक सेब बाहर निकाला। आगे देखिए, चलिए दोस्तों वीडियो बनाते बनाते लाइट भी आ गई, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। आगे देखिए, जस्ट
then Sunil came in and asked him if he was afraid of the injection. क्या मतलब हुआ? just then. just then का मतलब हुआ कि तभी तभी सुनील केम इन। दोस्तों कम का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म होती है केम, और इन का मतलब होता है अंदर। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? just then तभी सुनील केम इन, तभी सुनील अंदर आया, and asked him और उससे पूछा if he was afraid of the injection, क्या उसे इंजेक्शन से डर लगता है। चलिए आगे देखिए। एट दिस मनोज रिप्लाइड, REPLY, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। स्पेलिंग है REPLIED। एट दिस मनोज रिप्लाइड, इस बात पर या कह सकते हैं इस पर मनोज ने जवाब दिया, यस, हाँ, आई एम अफ्रेड ऑफ द इंजेक्शन, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। दैट इज़ वाई, दैट्स वाई। दोस्तों दैट्स, इसको ये जो लिखा है दैट्स वाई। चलिए दोस्तों फिर दोबारा से लाइट चली गई, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो क्या अर्थ हुआ? एट दिस, इस बात पर, मनोज रिप्लाइड, मनोज ने जवाब दिया, यस आई एम अफ्रेड ऑफ द इंजेक्शन, हाँ मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। दैट्स वाई। दोस्तों ये जो दैट्स वाई, इसको ये शॉर्ट में लिखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज़ वाई, इसको शॉर्ट में हम दैट्स वाई पढ़ते हैं। दैट्स वाई, इसलिए, आई एम ईटिंग दिस एप्पल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का अर्थ होता है ऐसा वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म। आई के साथ एम का यूज़ किया जाएगा, ही शी इट में इज़ और वी यू दे में आर का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई मतलब इसलिए, आई एम ईटिंग दिस एप्पल, इसलिए मैं इस सेब को खा रहा हूँ। चलिए दोस्तों एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ, आप उन दोनों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में आंसर को बताएं। नोट कर लीजिए, पहला सेंटेंस है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा वाक्य है राजू दौड़ रहा है, राजू दौड़ रहा है। दोस्तों दोनों ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के वाक्य हैं, दोनों को ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, डिडंट आवर टीचर से दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डिडंट आवर टीचर से, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड नॉट को पहले यूज़ किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा? डिडंट आवर टीचर से, क्या हमारे टीचर ने नहीं बताया, दैट की एन एप्पल ए डे, रोज़ एक सेब खाने से, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर जो है वो दूर रहता है। चलिए तो डॉक्टर ये दोस्तों आपने इस फ्रेज़ को ज़रूर सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब जो सेब है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए उससे हमें फ़ायदे होते हैं तो हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो ये मात्र एक फ्रेज़ है। तो चलिए दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।